एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा रूट काज पे काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ अवाम के अंदर जो है अवाम को पैनिक सिचुएशन में अकेला निहत्था छोड़ करके उनके ऊपर फिर दबाव बना करके मौत भी उनकी हो, परेशान भी वही हो और मारपीट का शिकार भी वही हो। ये दुरुस्त तरीक़ा नहीं। हमने इसको संगीनी नहीं ली गई, इन मसाइल को, इन बेसिक रूट्स को जो है हल नहीं किया गया, तो हम इंशाअल्लाह इसके ऊपर PIL डाल करके हम कोर्ट की तरफ भी, हम कानूनी कार्रवाई की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा की जानिब से DC साहिबा को हमने एक याददाश्त पेश की, मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें ये बात को बताया गया कि पैंडमिक कोविड-19 का जो वबा आज पूरे शहर के अंदर जो अमवात का जो रेट है, मॉर्टेलिटी का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। उसके बहुत सारी वजूहात हैं। सिर्फ डिपार्टमेंट आवाम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस के ज़रिए से आवाम को किसी भी पाबंदियां लगाने से इस मसले का हल नहीं है। इसका रूट काज को ढूंढते हुए उन मसाइल को, चाहे वो ऑक्सीजन का मसला हो, चाहे वो बेड्स की अवेलेबिलिटी का मसला हो, चाहे वो मेडिसिन्स और इंजेक्शंस की अवेलेबिलिटी का मसला हो, इन मसाइल पर काम करने की एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी है। ये ज़िम्मेदारी को हमने आज ये बताया है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर संगीनी ले, ज़िम्मेदारी से, सीरियसनेस के साथ इन मसाइल को हल करे, ताकि आवाम के अंदर जो खौफ और जो परेशानियों का जो मामला है वो मामलों से बाहर निकले और आवाम को इससे राहत मिले। एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा रूट काज पे काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ अवाम के अंदर जो है अवाम को पैनिक सिचुएशन में अकेला निहत्था छोड़ करके उनके ऊपर फिर दबाव बना करके मौत भी उनकी हो, परेशान भी वही हो और मारपीट का शिकार भी वही हो। ये दुरुस्त तरीक़ा नहीं। हमने मोहतरमा DC साहिबा से गुजारिश की है कि ये रूट काज जो असल जो मसाइल हैं उन मसाइल को हल करने के लिए हम उनके नोटिस में ये इश्यूज़ लाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो मसाइल को हल करेंगे। अगर मसाइल हल नहीं होते हैं तो हम इंशाअल्लाह एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसको कोर्ट तक का लेकर के जाएगी और गवर्नमेंट के नोटिस में लाने के लिए हमने बहुत सारे गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स वगैरह को भी हमने इस इशू में एड्रेस किया है और उनको भी हम फॉरवर्ड कर रहे हैं कॉपीज़। अगर इसको संगीनी नहीं ली गई, इन मसाइल को, इन बेसिक रूट्स को जो है हल नहीं किया गया, तो हम इंशाअल्लाह इसके ऊपर PIL डाल करके हम कोर्ट की तरफ भी, हम कानूनी कार्रवाई की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स के जानिब से चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, हेल्थ मिनिस्टर को और चीफ सेक्रेटरीट को थ्रू डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा के ज़रिए से एक मेमोरेंडम दिया गया है। ये जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 का जो वापस आया है और बहुत ही क्या बोलते हैं आक्रामक तौर पर गुलबर्गा या आजू बाजू के खेड़े में भी क्या इसके हम जो मरीज़ों की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। इसके वजह से जो अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स है, मेडिसिन्स है और ऑक्सीजन का जो शॉर्टेज है, इसके ख़िलाफ़ हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है DC साहिबा को। और दूसरा जो अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स है, हम देखते हैं कि लास्ट टाइम जब फर्स्ट फेज़ आया था उस टाइम पे ऑनलाइन कौन से हॉस्पिटल में कौन से बेड्स अवेलेबल हैं बल्कि ऑनलाइन हमें मालूम हो रहा था, लेकिन अब वैसा फैसिलिटी नहीं है। और एक वार रूम जैसा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में एक वार रूम जैसा बनाना है, जिसमें कोई भी एक पब्लिक फ़ोन कर अगर कुछ इश्यू अगर आ रहा है तो डायरेक्टली क्या एडमिनिस्ट्रेशन को बताए, जैसा क्या एक वार रूम जैसा 24/7 कस्टमर केयर जैसा भी एक सेटअप करना बोल के हम एक मेमोरेंडम में लिखे हैं। तीसरा, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक दिन का 30,000 से लेकर 50,000 रुपये प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज कर रहे हैं कोविड पेशेंट्स को, तो ये हायर मिडिल क्लास और जो अपर क्लास लोग हैं वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। जो लोअर मिडिल क्लास और गरीब है 30,000 से 50,000 रुपये एक दिन का कैसा करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये पैसे को डर कर बहुत सारे लोग गरीब घर में ही दम तोड़ रहे हैं। तो लिहाजा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का एक मीटिंग बुलाया जाए, क्या एक्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेशन है उसके हिसाब से रेट फिक्स किया जाए। एक हॉस्पिटल 30,000 ले रहे हैं, एक हॉस्पिटल 45,000 ले रहे हैं, एक हॉस्पिटल 55,000 ले रहे हैं एक दिन का। ये क्या कैलकुलेशन है, किस हिसाब से कैलकुलेशन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ले रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं जो अब तक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, अब तक उनको हम नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो चार्जेस ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है और वो कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं है। तो हमारा डिमांड यही है कि
जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स मैनेजमेंट के साथ एक मीटिंग बुलाया जाए और ये जो प्राइसेस जो फेयर जो बढ़ा कर ले हैं उसको कंट्रोल किया जाए। तीसरा, जो मेडिसिन्स जो रेमडेसिविर है, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स का जो कमी है, उसके ऊपर इमीडिएटली संज्ञान लिया जाए और एक उसके लिए क्या लूँ प्रॉपर एक अरेंजमेंट करना बोल के हमारा एक डिमांड है। वो ब्लैक मार्केटिंग के बारे में भी डीसी साहिबा को लिखे हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटक को लिखे हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक को लिखे हैं, इवन हेल्थ मिनिस्टर ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया जो कर्नाटका का चीफ है उनको भी लिखे हैं कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। आपकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? पहली बात तो हम एहतजाज के ज़रिए से करेंगे। दूसरा, जैसा हमारे सदर साहब बोले हैं, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में हम कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं। आवाम के इशू होने की वजह से हम PIL भी फाइल कर सकते हैं। तो वो लास्ट इसमें, क्योंकि अब हम डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे गवर्नमेंट को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, कोऑपरेशन मिल रहा है लेकिन उतना नहीं मिल रहा है जितना लास्ट टाइम मिला था। तो अगर इसी तरह का अगर इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही रही तो हम PIL भी जाने तैयार हैं।